तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टीवी अपडेट्स में। एक बार फिर से प्रीता के सामने हुआ बहुत बड़ा खुलासा। मोनिशा ने बताया पूरा सच, कह दिया कि पृथ्वी ने ही मारा है मेरे ऋत्विक को। साथ ही मोनिशा ने ये भी बताया कि जिस मास्टरमाइंड को तुम सब लोग ढूंढ रहे हो, दरअसल वो मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि प्रीता, तुम्हारे पृथ्वी जी ही है। तुम्हारे पृथ्वी जी ही जो चाल चल रहे हैं वो सब पृथ्वी ने ही करा है। यानी कि लुथरा परिवार वालों को बर्बाद कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पृथ्वी जी ही कर रहे हैं। तो क्या अब विश्वास करेगी प्रीता? क्या विश्वास करेगी कि पृथ्वी ही है मास्टरमाइंड? ये हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों थोड़ा सा बीते एपिसोड्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। सीरियल में आप सबने देखा कि कैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं घर वाले जब पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि कैसे मोनिशा अब जेल से फरार हो चुकी है। जिसके बाद में वहाँ पे अब आ जाती है राखी आंटी। राखी आंटी भी कह देती है, हाँ मुझे पता है, मैंने भी देखा है किचन में और मोनिशा ने डांसर वाले कपड़े पहन रखे हैं। जिसके बाद में सृष्टि कहती है कि हाँ राखी आंटी बिल्कुल सही कह रही है। तो वहीं दूसरी ओर राखी आंटी कपड़े भी बता देती है कि कैसे डांसर वाले कपड़े पहन रखे हैं। वो ये भी कहती है कि ब्लू कलर का उसने सूट है तो वहीं पिंक कलर का दुपट्टा पहन रखा है। जिसके बाद में पुलिस वाले कहते हैं, अच्छा तो हमें जल्द से जल्द मोनिशा को यहीं पे ढूंढना चाहिए। उसके बाद सारे घर वाले किचन में जाते हैं, वहाँ तो कोई नहीं मिलता। तो वहीं दूसरी ओर वो इधर उधर ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। घर में बवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर मोनिशा यहाँ कैसे आ गई। तो वहीं दूसरी ओर शर्लिन मैडम पृथ्वी को मैसेज कर देती है और कह देती है कि उसे मिलना है, जल्दी आओ। जिसके बाद में पृथ्वी फाइनली शर्लिन से मिलने आ जाता है। तो वहीं दूसरी ओर मोनिशा अब चुपके से शर्लिन और पृथ्वी की बातें सुन रही होती है। जिसमें अब कह देती है शर्लिन कि तुम अब ज़्यादा फिक्र मत करना, क्योंकि तुम ध्यान रखना यहाँ पे मोनिशा आ चुकी है। यहाँ तक कि ऋषभ पर भी हमला किसी और ने नहीं बल्कि मोनिशा ने करा है। जिसके बाद में पृथ्वी जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है वो यहाँ पे कैसे आ सकती है। जिसके बाद में शर्लिन कहती है तुम मजाक मत करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, पहले ऋषभ पर चाकू से हमला किया, दूसरी बार उसने दूध में भी कुछ मिलाकर मारने की कोशिश करी ऋषभ को, और वहीं राखी आंटी ने भी मोनिशा को देख लिया है। इससे तो यही प्रूफ होता है ना कि मोनिशा यही है। लेकिन अब हमें सतर्क रहना होगा। मोनिशा जब तक अपने बॉयफ्रेंड ऋत्विक के कातिल का बदला नहीं ले लेती तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगी। जहाँ पे अब फाइनली कह देती है शर्लिन कि तुम बच के रहना क्योंकि तुमने ऋत्विक को मारा है। लेकिन ये बात मोनिशा को नहीं पता है। मोनिशा को तो लगता है कि कैसे ऋत्विक का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि ऋषभ ने करा है, इसीलिए तो वो ऋषभ के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। जहाँ पे वो ये भी कहती है कि मोनिशा अब ऋषभ को कभी भी मार सकती है। जिसके बाद में पृथ्वी कहता है नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर ऋषभ को मरना ही था तो जैसे मैंने ऋत्विक को मारा था मैं तो उसे कभी भी मार सकता था। मुझे उससे प्रॉपर बदला लेना है। हमारे बदले का क्या अगर मोनिशा ने उसे मार दिया तो। उसके बाद में मोनिशा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि फाइनली मुझे पता चल गया है कि आखिर ऋत्विक का कातिल कौन है। अब तो मैं ऋत्विक के कातिल से बदला लेकर ही रहूंगी, इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तो वहीं दूसरी ओर मोनिशा फाइनली अपने कपड़े तो बदल लेती है ताकि कोई उसे इन कपड़ों में पहचान ना पाए, क्योंकि सारे घर वालों को पता चल गया था कि डांसर के रूप में कपड़े पहने हुए हैं मोनिशा ने। इसीलिए बड़ी ही चालाकी से होली के वाइट कलर के कपड़े पहन लिए और आ चुकी है हॉल में। तो वहीं पुलिस वाले कहते हैं कि हमने तो हर जगह मोनिशा को ढूंढ लिया है, मतलब वो यहाँ नहीं है तो मतलब हॉल में ही होगी। तो वहीं
दूसरी ओर पृथ्वी दूर खड़ा देख रहा होता है सब तमाशा कि तभी दूर से उसे मोनिशा दिखाई दे जाती है। पृथ्वी कुछ भी बोलता या सुनता उससे पहले आ जाती है मोनिशा उसके पास में और लगा देती है चाकू पृथ्वी को, जिसके बाद में सारे घर वाले डर जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर मोनिशा कहती है उसने अपना बदला ले लिया है, ऋत्विक के कातिल को उसने सबक सिखा दिया है, यहाँ तक कि अब वो प्रीता को भी मारने की कोशिश करती है कि तभी सृष्टि उसे पीछे से वार करती है और मोनिशा बेहोश होकर लम्बलेट हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर पृथ्वी को चाकू ज़्यादा तेज़ नहीं लगता है, उसे हल्का सा चाकू लगता है। उसके बाद में वो ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देता है। तो वहीं दूसरी ओर सारे घर वाले अब पृथ्वी को लेकर काफ़ी फिक्रमंद दिखाई देते हैं। पृथ्वी सोचता है कि अब वो घर वालों को क्या जवाब देगा, अब तो पूरा सच बाहर आ ही जाएगा, अब वो क्या करेगा। जिसके बाद में पृथ्वी अपना दिमाग लगाता है। तो वहीं दूसरी ओर करण आकर पूछता है कि आखिर मोनिशा तुम्हें क्यों मारना चाहती थी। वो शायद जेल से इसीलिए भागी है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड ऋत्विक के कातिल का बदला ले सके। जिसके बाद में कहता है करण कि मुझे लगता है कि शायद तुम ही तो वो नहीं हो। जिसके बाद में अब पृथ्वी कहता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है ना कि मोनिशा कितनी बड़ी पागल है, वो कितनी खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है। मैंने तो सिर्फ प्रीता जी को बचाने के लिए खुद आगे आ गया, क्योंकि मैं प्रीता जी को कभी भी कोई हार्म नहीं पहुंचने दूंगा। जिसके बाद में वो ये भी कहता है कि मोनिशा मुझे मारने नहीं आई थी, वो पहले तो प्रीता जी को ही मारने आई थी, क्योंकि उसे पता है कि प्रीता ही सबसे बड़ी दुश्मन है। इसीलिए वो चाहती है कि प्रीता से जो भी रिश्तेदार है, यानी कि उसके होने वाले पति को भी वो मारना चाहती है। इसीलिए तो मोनिशा ने मुझ पर चाकू डाल दिया। जिसके बाद में करण कहता है नहीं तुम ये सब नाटक कर रहे हो। जिसके बाद में पृथ्वी कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं भला नाटक क्यों करूँगा, जो सच है वही सच है। क्योंकि मैंने अपनी आँखों और कानों से सुना था कि कैसे मोनिशा ये कह रही थी कि मैं प्रीता के होने वाले पति को भी मार डालूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद में ऋषभ कहता है तुमने भाई ये सब कैसे सुन लिया, हमने तो किसी ने भी नहीं सुना। तो वहीं दूसरी ओर अब पृथ्वी ये भी कहता है कि मैंने सुन तो लिया था, लेकिन वो वहाँ से चली गई थी। जिसके बाद में मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं मेरी प्रीता जी को बचाने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। जिसके बाद में करण ये भी कहता है कि अच्छा ये बात है तो वो तुम्हें ही टारगेट क्यों बनाने की कोशिश कर रही थी, हम सब भी तो उसके करीबी लग रहे हैं। जिसके बाद में अब कह देता है पृथ्वी कि उसका टारगेट मैं ही नहीं बल्कि पहले ऋषभ था, ऋषभ को उसने जेल पहुंचाया, उसके बाद में तुम थे, तुमसे भी वो शादी करके बदला लेना चाहती थी। वो तो शुक्र है प्रीता और सृष्टि का कि तुम्हें बचा लिया। उसके बाद में उसका निशाना प्रीता थी, वो प्रीता से बहुत जलती है, वो प्रीता से बदला लेना चाहती है, इसीलिए तो वो ये सब कर रही है। तो वहीं अब सरला कहती है पृथ्वी से कि बेटा तुम सही कह रहे हो, थैंक यू तुम्हारा कि तुमने आज मेरी बेटी की जान बचा ली। जिसके बाद में पृथ्वी डायलॉग मारते हुए भी नजर आता है कि ऐसे खंजर सो प्रीता के लिए कुर्बान। जिसके बाद में ऋषभ कहता है भाई बंद कर, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है। जिसके बाद में अब ऋषभ ये भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब इतनी आसानी से तुम कह रहे हो वो सच है। तो वहीं दूसरी ओर सीरियल के आने वाले ट्रैक में आप सब देखोगे कि कैसे फाइनली जिस दिन का इंतजार था वो फाइनली घड़ी आ चुकी है, पृथ्वी का पर्दाफाश हो चुका है। यानी कि अब मोनिशा ने बता दिया है प्रीता को कि जिस मास्टरमाइंड को तुम ढूंढ रही हो वो मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी ही है। तो वहीं दूसरी ओर वो ये भी कहती है कि तुम्हारे पृथ्वी जी ने ही मेरे ऋत्विक को मारा है और अब मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। तुम जिस मास्टरमाइंड को ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे पृथ्वी जी ही है प्रीता। जिसके बाद में प्रीता के तो होश ही उड़ जाते हैं। प्रीता को तो समझ ही नहीं आता कि क्या मोनिशा सच कह रही है, क्या मोनिशा जो कह
रही है वो सच है? क्या मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी ही है? क्या प्रीता करेगी अब मोनिशा की बातों पर विश्वास या फिर झुठला देगी उसे? और कैसे अब पृथ्वी अपने आप को प्रूव करेगा सही? ये सारी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले टीवी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन, ताकि सीरियल की कोई भी नोटिफिकेशन दोस्तों आप मिस ना कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका हमारे चैनल पर आने के लिए, और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टीवी अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि सीरियल की सारी लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।